भारतवर्ष में धनतेरस और दीपावली जो पर्व मनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है और उपलब्धि क्या है, ये जानना आवश्यक है। हमारे जीवन का लक्ष्य ही है धनतेरस की स्थिति में आना। धनतेरस है क्या? ज्ञान की जो संस्कृति है, जिसे आध्यात्मिक ज्ञान की संस्कृति कहते हैं, जिसे पूर्ण संस्कृति कहते हैं, उसमें ये बताया गया है और सिद्ध भी किया गया है कि अपने अंदर 14 भुवन हैं। 14 भुवन में 7 स्वर्ग 7 पाताल। तो एक से लेकर के जो 14 भुवन है, लक्ष्य क्या है कि हम पहले भुवन से, जिसको भूलोक कहते हैं, जहाँ पर हम लोग हैं, ये एक एक की यात्रा करते हुए हम 14वें भुवन में प्रवेश करें। ये कब प्रवेश कर पाएंगे? जब हम 13वें पर आ जाए। 13वें भुवन में जो शक्ति है, जो धन है, उसको धनतेरस कहते हैं। निधन होना क्या अर्थ है कि अंदर से प्राण निकल गए, जीवन निकल गया। तेरस क्या है? जब हम 13वें भुवन में पहुंचते हैं, जिसको छठा स्वर्ग कहते हैं, तो अपने अंदर जो धन आता है बहुत आवश्यक होता है। उस धन के प्राप्ति के बाद हम 14वें भुवन में प्रवेश करते हैं, जिसको सत्य लोक कहते हैं, जिसमें आने के बाद हमें पता चलता है कि सत्य क्या है। ये है धनतेरस का महत्व। इसको लोग रिचुअल में कुछ और तरीके से मनाते हैं। रिचुअल क्या है, कर्मकांड क्या है, बच्चों का खेल है। वो है और रहेगा, लेकिन उसी कर्मकांड का वास्तविक स्वरूप क्या है, ये भी रहेगा। इसके बताने वाले भी रहेंगे, इसका अभ्यास करने वाले भी रहेंगे। तो जब हम धनतेरस पर पहुंच जाते हैं, तो उस समय देखा जाता है कि अपने अंदर ज्ञान के 7 दीप जलते हैं। जो ज्ञान के 7 दीप जलते हैं, वो इस तरह से है। ये सिर है, ये है 2 दीप एक सिर के अंदर, एक मेडुला के क्षेत्र में, एक कंठ के पीछे स्पाइनल कॉर्ड में, एक सीना के पीछे, एक पेट के पीछे और 2 कमर में। ये जो ज्ञान के दीप जहाँ होते हैं, इस क्षेत्र को ये चर्च कहते हैं। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और 7 चर्च की का वर्णन है। तो इसमें जब ज्ञान का दीप जलता है, तो ऐसे जलते जलते जब हम ज्ञान अपने अंदर खुलने लगता है, तो एक ऐसा ज्ञान होता है जिसमें अनंत धैर्य हो जाता है। अपने अंदर धैर्य की मात्रा अनंत हो जाती है। तो उस ज्ञान को, उस धन को हम धनतेरस कहते हैं। ये मिलने के बाद अपने अंदर के दीप जल जाते हैं। इसी को दीपावली पर्व का मनाना कहते हैं। जो बाहर दीपक जलाए जाते हैं, वो रिचुअल है, कर्मकांड है। उसके जलाने से ज्ञान नहीं बढ़ता है, बल्कि उसको अधिक जलाइए तो अनावश्यक खर्चे भी बढ़ते हैं। अगर किसी के पास नहीं है सुविधा, किसी के पास ज़्यादा है, तो इससे राग द्वेष भी बढ़ता है। जब गरीब आदमी सोचेगा कि हमारे पास धन की कमी है, इसे हमारे पास दिए नहीं हैं, तेल नहीं है, मोमबत्ती नहीं है और पटाखे नहीं हैं, इस तरह के जो बिकते हैं सामान, वो नहीं है, और किसी के पास है, जिससे समाज में राग द्वेष बढ़ता है। लेकिन दीपावली का वास्तविक पर्व जब क्रिया युक्त ध्यान करते हैं, तब समझ में आता है कि जब हम धनतेरस की अवस्था में आ जाते हैं, तो अपने अंदर ये 7 दीपक जल जाते हैं, जो ज्ञान के दीपक हैं। जिस ज्ञान से हम माया को भी जानते हैं, ब्रह्म को भी जानते हैं। ब्रह्म की अवस्था में रहते हुए हम माया को अपने अधीन किए रहते हैं। यही मानव जीवन का लक्ष्य है।
इसलिए बहुत भाग्यशाली हम लोग कि क्रिया योग ध्यान जो कर रहे हैं, क्रिया योग ध्यान जो अभ्यास हो रहा है प्रतिदिन, वही वास्तव में धनतेरस दीपावली का पर्व है। और जब अभ्यास करते हैं तो केवल एकता अपने अंदर ही नहीं स्थापित होती, बाहर भी है। जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे बाहर एकता स्थापित होगी। चलिए हम कहते हैं सब लोग धनी हो जाए। ऐसे कितने देश हैं सब धनी हैं लेकिन वहाँ ड्रग एडिक्ट है, अल्कोहलिक है, स्मोकर हैं। तो बाहर के धन बढ़ने से हमें शांति नहीं आती है। अंदर का धन बढ़े फिर बाहर का धन बढ़े। अंदर के धन को वही जो दिखाते हैं 7 दीपक से, किस तरह से बहुत आवश्यक है। किस तरह के दीपावली पर्व मनाया जाए, इससे विश्व एकता स्थापित होगी और राष्ट्र के सभी देश आपस में मिलेंगे। और जब मिलेंगे तो शक्ति बढ़ेगी, कि जो चीज़ मिलाती है उसको शक्ति कहते हैं, उसी को ज्ञान कहते हैं, उसी को शांति कहते हैं। जब विश्व एकता स्थापित होगी सभी संपन्न होंगे, गरीबी दूर होगी। यह है इसका लक्ष्य धनतेरस का, दीपावली का।